आप फौजी हो क्या? जी फौजी, मैं 31 साल मैंने सरहद पे को छोड़ करके यहाँ आंदोलन? मैं कहना चाहता हूँ जवान कौन किसान का ही तो बेटा है। जब उसका बाप खेत खाली खाने परेशान हो तो क्या ड्यूटी कर पाएगा सरहद पे? पत्रकार महोदय आप खड़े हैं, आपके घर में कोई दुखी है, पिता या माता है भाई, तो आप पत्रकारिता कर पाएंगे? मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो आज इनके खिलाफ देश का हर व्यक्ति, रेल हो गेल हो। पहले आपकी जिम्मेदारी बॉर्डर की सुरक्षा करना है या फिर यहाँ पर आंदोलन करना? नहीं, सुरक्षा भी हो रही है अपनी। अभी 1 रैंक 1 पेंशन में क्या हो रहा है बताइए मुझे? आप मेरा अधिकार नहीं देंगे? आप जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार पेंशन है, और हमें सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आप हमें नहीं दे रहे हैं। हमारी हमको आपकी पेंशन हमारी पेंशन नहीं है, आप हमें शहीद का दर्जा नहीं है। बताइए, जो पुलवामा में लोग मरे, कितने शर्म की बात है, उनकी विधवाओं को पेंशन नहीं है। संसद अटैक पर ये सारी समस्या जो है मतलब भाजपा के ही टाइम कुछ लोगों को याद आ रही है क्या? इसलिए कि सबसे ज्यादा डंका किसने पीटा था? मोदी जी ने। आज जिसे सरकार होती है, जो मालिक होता है, सवाल उसी से किए जाते हैं। अगर आज कांग्रेस होती तो कांग्रेस की भी हम सवाल करते हैं, करना भी चाहिए। पत्रकार महोदय आप भी करते। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपकी बात 75 साल से हमारे कांधे पे हलता है, हमारी समस्याओं का हल नहीं, फिर भी भारतीय संसद मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक ऐसा भी आदमी रोटी से खेलता है, फिर भी भारतीय संसद मौन है। सबने लूटा, सबने जम लूटा, लेकिन इन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये सब एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे। बताइए, राजा का बेटा ही राजा क्यों बनेगा? राजा का बेटा ही राजा क्यों बनेगा? प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी ही क्यों आएंगे, कोई और क्यों नहीं? मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सुनिए पहले, देश की जनता में, इसके संविधान में आस्था रखता हूँ। जिसको जनता चुनती है वो जाएगा, हमें उससे मतलब नहीं है। इसमें आज़ादी है बोलने करने की। अगर उनके कुछ अनुयायी उनको मानते माने, मैं नहीं मानता। मैं इनको एज ए सांसद, एज नागरिक मानता हूँ। राजा क्यों उनके लोगों के साथ जुड़े? मत जुड़े, वो लोग गलत हैं। सबको बराबर करके अभी चुनाव हुआ था, कांग्रेस में अभी चुनाव हुआ था, सपा में चुनाव हुआ था, उन लोगों ने चुना बाकायदे सिस्टमेटिक ढंग से। सरकार के चुनाव आयोग की आंखें थी, तो सवाल क्यों? आपने सिस्टम खत्म कर दीजिए ना। कि इन्होंने कहा था कि अगर कोई इसमें मंत्री है उसका कोई, सुनिए, मोदी जी इतना परेशान कर रहे हैं तब कांग्रेस जो है वो परिवारवाद से ऊपर उठ रही है। अरे इसका उत्तर सुन लीजिए। इन्होंने कहा जो मंत्री है, जो सत्ता में एक बार टिकट पाया, उसके घर कोई नहीं बनेगा। पंकज सिंह क्या हुआ? पंकज सिंह का क्या हुआ? राजनाथ सिंह के लड़के टिकट क्यों मिला? ये परिवारवाद नहीं है? ऐसे 50 आपको मिल जाएंगे, परिवार सबको टिकट मिल रहा है, आपको एमएलसी से लेके वहाँ तक। किसान जो है वो लगातार 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। कोरोना काल के पहले से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लेकिन मोदी जी एक बार भी देखने नहीं आए, कि किसानों की बात को सुनने के लिए नहीं आए। निश्चित रूप से क्या लगता है कि ये आंदोलन ही मतलब बेकार है क्या? नहीं, आपका मैं ज्ञान को दुरुस्त करना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, कि हमारी मांग थी एक, ये मांग थी, हमें देखने से मतलब नहीं है। हमारी मांग थी काला बिल वापस हो। जब काला बिल वापस हो गया, ठीक है, हम भारत सरकार की बात करते हैं। मोदी कौन आएगा? भारत सरकार से हम बात कर रहे हैं, भारत सरकार से बात किया। फिर हमने कहा एक वार्ता हो, क्या किसान बिल वापस होने से लोग सुखी हो जाएंगे, बादाम का हलवा खाना शुरू कर दे? नहीं, जब तक एमएसपी नहीं मिलेगा। 4-5 मांगे थी। उनके मुख्य सचिव अग्रवाल जी थे, बात किया, और 5 को बोला एजेंडे में बात करेंगे। जी, किसान के खाते में 6000 रुपया घुसा रहे हैं। होते हैं अपने घर के। भारत सरकार की बात करिए, हम भी खोज रहे हैं। हम भारत सरकार नहीं है, इस देश से भारत सरकार चल रहा है कि मोदी चल रही है? बताइए। इससे पहले कभी किसानों के खाते में 6000 रुपया नहीं घुसा? नहीं, गलत है। सुनिए पहले, ऐसा कभी नहीं हुआ था। सुन लीजिए, ऐसा सुनिए, क्यों? अब लॉजिक सुनिए। अगर हमारे फसलों का मूल्य मिल जाए तो हम 1 एकड़ में 35,000 का नुकसान अभी है, हमें फसलों का मूल्य दे दे, हमें 6,000 नहीं चाहिए। पहले इतना लागत मूल्य नहीं था, अब तो सरकार का आंकड़ा है, गूगल करिए, 3 गुना बढ़ गया है। लागत मूल्य ज़्यादा हो गया, और सरकारों में लागत, पहले आप जब एक बीघा में बेचते थे 1 किलो सोना एक बार खरीदते थे, अब नहीं मिलता है। तो उसमें लागत मूल्य कम था, समझ रहे हैं? हमको मूल्य उसका ज़्यादा मिलता था, तो सही था। अब इन्होंने लागत मूल्य बढ़ा दिया और हम घट गए। अच्छा, फटाफट अपनी मांग बताइए। जी, हमारी पहली मांग एमएसपी पे कानून बने, गारंटी। 23 फसलों की बात हो, जिसमें सब्जियों की भी है, दूध की भी। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो बिजली है, जो प्राइवेट करने जा रही है, उन्होंने कहा था कि हम प्राइवेट नहीं करेंगे, हमारा मौलिक अधिकार है, बिजली पानी मुफ्त मिलेगा, चाहे राष्ट्रीयकरण रहेगा, उसको न किया जाए, उस पर बात होनी थी, जो कि प्राइवेट कर रही है। उसके बाद किसानों को मुआवजा मिले, ये कहा था हमने किसानों को, और उनके घर के एक आदमी को नौकरी मिले, उन्होंने कहा था बात होगी। ये सब बातों पर
जो है और मुद्दे हैं जो यहाँ पर जो फसलों को नुकसान कर रहे हैं पशु उनकी व्यवस्था करें, जंगलात कैसे भी करें। उसके बाद जो पुआली पर माफ़ हो गया था, लेकिन पुआली पर अभी भी केस दर्ज हो रहा है, रमेश यादव को चंदौली में हुआ है, ये सब खत्म हो। आपको लगता है कि जितनी मांगे हैं वो सरकार शायद पूरा कर पाएगी? जी बिल्कुल, अगर देश जनता खड़ी है, मांग है, तो जरूर विचार, अगर सरकार होगी तो हमारी बातें सुनेगी और धैर्यपूर्वक सुना था, बात भी हुई थी, क्यों नहीं मानेगी, वाजिब मांग होती। कहीं ना कहीं जो आपकी मांगे हैं वो मांग जो है वो कहीं आने वाले, जब चुनाव मोदी जी ने लड़ा था तो ये सारे वादे किए थे, लेकिन अब वादे शायद भूल गए, तो आप लोग उन्हें वादा याद दिलाने का काम। जी बिल्कुल, हमें आंदोलन के साथ 13 महीने में याद दिलाने का, इसीलिए गोदी मीडिया आज बड़ा चला रहा है चैनल पे कि आंदोलन था ना, हम आंदोलन नहीं। जिस दिन से आंदोलन स्थगित हुआ था, किसी न किसी जिले में हर संगठन कोई न कोई पंचायत कर रहा हो, पंचायत करते करते अब हम दिल्ली पहुँचे हैं। फाइनल अलार्म, अगर बात नहीं सुनेंगे तो जो हमें एक शक्ति मिली है लोकतंत्र में, भारत संविधान दिया है, फिर हम धरने पे बैठेंगे। आप उसको जोड़ के मत देखिए कि चुनाव आ रहा है, हम तो बहुत पहले से मांग कर रहे हैं, फिर ये खत्म हो आएगा, हमसे उससे मतलब नहीं है। जी बहुत धन्यवाद। कैमरे की नज़र से हम आपको एक बार दिखा दें कि ये जो है वो राम लीला मैदान है दिल्ली का, जहां पर आज संयुक्त किसान मोर्चा का महापंचायत का वो आगाज़ हुआ है और अलग अलग प्रदेश से यहाँ पर किसान जो है वो पहुँचे हुए हैं अपनी बातों को रखने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इनके साथ जो है इनके बातों को सुनने के लिए आ नहीं रही है। अब देखना यह है कि आंदोलन जो है वो कब तक चलता है और कितने दिनों तक ये आंदोलन चलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।